नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स हमें मिले। जितना अधिक विस्तार हमारे इस यूट्यूब चैनल का हो सकेगा, राष्ट्र के महत्व के मुद्दों पर, सामाजिक महत्व के मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ बातें जो शायद आपको और कहीं नहीं सुनने को मिले या जो मिले उससे कुछ उसका विश्लेषण, उसके अगले तथ्य या कुछ ऐसे छिपे हुए तथ्य, कुछ नई जानकारियां भी मिले और एक सौहार्द भी बना रहे। लोकतंत्र में असहमति सहमति हो, आपकी भी राय हो, हमारी भी राय हो। इसलिए लोकतंत्र को नमन करते हुए एडिटर्स आई की बात जब करते हैं तो दुख होता है एक बार फिर से राहुल गांधी के इस भड़काऊ एक छोटे से वाक्य का क्या असर होता है। वो जाति राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं है, वो भारत में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। वो कोई सामान्य स्टूडेंट लीडर नहीं है, वो सामान्य आंदोलनकारी नेता नहीं है। वो एक जिम्मेदार पार्टी तो कही जाती जो इतना पुराना उसका इतिहास रहा है। और खास करके पहले वो जाति पर भड़काते हैं, कौन अगड़ा कौन पिछड़ा, दलित कौन, अपर कास्ट कौन। जब वो हो तो उसके बाद जाति पूछते हैं, तुम्हारी जाति कौन है, तुम कौन समुदाय के हो। सरकार बैकवर्ड के लिए नहीं कर रही है, कभी कहीं दलित के लिए नहीं कर रही है। फिर जब दलितों उनके लिए हो, बैकवर्ड के लिए हो तो कहो नहीं अपर कास्ट के लिए नहीं कर रही है। आज उन्होंने एक बड़ा ही गंभीर मतलब एक तरह से आरोप लगा दिया और छेड़ दिया युवा। उनकी पार्टी में रहे रवनीत सिंह बिट्टू। देखिए, एक युवाओं से रवनीत सिंह जो है एक जिम्मेदार, इस समय सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी में रहे, पंजाब में बड़ा उनको राज्यसभा में लाकर के मंत्री भी बनाया गया। चूंकि उनको अपमान उनको लगा कांग्रेस पार्टी को जो छोड़ करके कितने लोग गए हैं। एक नहीं, दिल्ली में तो एक नेता नहीं बचा है। दूसरे प्रदेशों में ऐसी स्थिति हुई, धीरे धीरे कांग्रेस के कितने ही बड़े बड़े नेता छोड़ गए। उसमें सिख भी होंगे, उसमें ब्राह्मण भी होंगे, उसमें बैकवर्ड भी होंगे, उसमें दलित भी होंगे। हर पक्ष, हर वर्ग के लोग जब छोड़ रहे हैं, उस समय आज रवनीत सिंह संसद में प्रवेश कर रहे हैं। आप ठीक है, आप डेमोन्स्ट्रेशन करने का उनको यहाँ के दरवाजे पर खड़े होकर के अंदर बोलते हैं तो फिर भड़काते हैं, कभी सेना के खिलाफ बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तो मोर्चा खोल ही रखा है। लेकिन रवनीत सिंह को जिस ढंग से उन्होंने कह दिया, अब वो कोई मजाक, जब आपका कोई आप उसका प्रति आपके प्रति दुर्भावना है या आपकी नाराजगी है तो आप उसे गद्दार कैसे कह सकते हैं। ट्रेटर, हाय ट्रेटर, और ट्रेटर कहकर आप हाथ मिलाएंगे। किसी को कहेंगे दुश्मन, मैं घूंसा मारूंगा, आजा हाथ मिला। ये कोई बात होती है? दुश्मन, गोली मारूंगा, ले हाथ मिला ले, फिर गोली मारता हूं। ये तो उस तरह की भाषा हुई। किसी को गाली दे करके आप कहें कि हाथ मिला और उसके बाद सरदार, उन्होंने क्या जवाब दिया? रवनीत सिंह समझदार हैं, युवा हैं और किस परिवार के हैं उसकी चर्चा तो मैं भी करूंगा। मैं चूंकि परिवार की बात इसलिए कि वो भी बड़े परिवार के हैं, गांधी परिवार, उनकी परंपरा जो भी उनके हिसाब से उन्होंने जिस तरह से अपनी सारी परंपरा संस्कृति तो छोड़ ही दी है भारतीय, इसलिए परिवार की है नहीं है मैं तो नहीं कहता कि उनके परिवार की ऐसी खराब संस्कृति हो सकती है जो इतने अधिक वो जो कर रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें उनके परिवार को गाली देने की आज की स्थिति में नहीं हूं, दूसरी पार्टियां जो भी कह रही हूं। लेकिन उनको फिर उन्होंने क्या कहा? देखिए, मैं सरदार हूं, मैं सिख परिवार से हूं, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मेरी पगड़ी की इज्जत का सवाल है, गुरु नानक जी का, तेग बहादुर जी का, ये उनकी भावनाएं हैं। ये रवनीत सिंह सिद्धू कोई ऐसे नहीं है, वो उस संस्कृति से निकले हैं जो एक लड़ाकू, जिसको कह सकते हैं कि सिख समुदाय भारत का गौरव रहा है। और ये किस परिवार के हैं? बेअंत सिंह, कौन? जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार वो चुनाव जीते हैं, लोकसभा के जीते, विधानसभा के जीते, और मुख्यमंत्री उन्होंने आतंकवादियों में ही जान गंवाई, वो ग्रैंडफादर इनके दादा। आप ये देखिए कि जिस तरह से बिट्टू के दादा ने अपना बलिदान दिया भारत के एक तरह से सपूत के नाते और कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के रूप में जिन्होंने जान गंवाई,
उनको आप इस तरह से गाली देकर ट्रेटर कहेंगे? उनके बच्चे इस तरह के हो सकते हैं क्या? आप जिस तरह से फिर वो पंजाब कांग्रेस के बड़े प्रमुख नेता रहे हैं, जब बहुत अपमानित महसूस किया तब उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो वैसे लुधियाना से बाकायदा चुन करके आए। ऐसा नहीं है कि चुन करके बिट्टू नहीं आए। तो उनको छेड़ने के बाद पूरे सिख समुदाय में एक बड़ी ही उत्तेजना और गुस्सा स्वाभाविक होना था। हरदीप सिंह पुरी जो भारत के वरिष्ठतम राजनयिक रहे हैं, देश के इस समय वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री, मतलब उनका एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उनके पास है। सारा तेल का इस समय हम जब देख रहे हैं उसमें कैसे भारत की ऊर्जा शक्ति रहे, वो आवास के मंत्री रहे और विदेश मंत्रालय के रूप में देश के विदेश में संयुक्त राष्ट्र में और कई देशों में मुख्य, जैसे कह सकते हैं आप, राजनयिक की जो भूमिका निभाई, कहीं एम्बेसडर रहे, उनका पूरा परिवार समर्पित रहा है। वो आए दिल्ली में, अरविंद लवली जो कांग्रेस के नेता रहे, सिरसा दिल्ली के नेता, वो सब सड़क, और उसके बाद तो अब सड़कों पर लोग उतर आए दिल्ली में। उन सबको इसको लगा कि भाई हम जब देश में हम सिख समुदाय जिस तरह से भावना के साथ, जो पहले भी जो घटना कांग्रेस के साथ रही 84 के दंगों को फिर याद किया जाता है, या स्वर्ण मंदिर को जिस तरह से टैंक चढ़ा करके एक तरह से दस्त करने की कोशिश की गई थी, उस उनके लिए वो जो भावना आहत हुई बाद में, आज तो स्वर्ण मंदिर गौरव के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो घटनाएं हुई, आतंकवाद की घटनाएं वहां पर होती थी। आज खालिस्तानी बचे कुचे जो कुछ विदेशी ताकतें यदि कहीं पर उसके नाम पर कुछ करते हों, अन्यथा कितने ही बड़े सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है भारत की रक्षा के लिए। भारत की रक्षा सेवाओं में कांग्रेस के साथ रह करके भी कई बड़े बड़े नेता रहे हैं। मैं उन पुराने नेताओं पर नहीं जा रहा जो आजादी की बात की, जो मैंने देखे हुए हैं। यदि मैं शुरू करूं तो इंदिरा गांधी के समय में दरबारा सिंह बहुत बड़े नेता होते थे, देश मामलों के जानकार। कई बार मुझे उनसे भी बातचीत करने के अवसर मिले। ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति बने, उनसे भी मिलने के अवसर मिले। सरदार बूटा सिंह, उनसे मिलने के अवसर मिले। मैं नाम तो पुराने नेता हूं इसलिए जो कांग्रेस के नेता रहे हैं। उन्होंने कैसे दरबारा सिंह को भी कहीं अपमानित हो उनको किनारे बिठा दिया गया था। एक समय वो बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ थे, सरकार के बड़ी प्रमुख ने भी भूमिका निभाते थे। जेल सिंह को भी इसलिए कोशिश की गई कि भाई देखिए वहां पर किसी तरह दरबारा सिंह, उनको कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री हो उनको डिस्टर्ब किया जाए, तो जेल सिंह को आगे खड़ा करके किया गया। फिर जेल सिंह को आगे सामने रख करके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के रूप में उनका उपयोग किया। राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह से फिर राजीव गांधी के साथ उनका टकराव हो गया। मैं इसलिए नाम गिना रहा हूं कि सिख समुदाय के साथ पहले ही कांग्रेस में लव हेट रिलेशंस के जो कई ऐसी घटनाएं हुई है जिससे कि आपको भड़काने का अवसर मिल रहा है। राहुल गांधी को क्या पृष्ठभूमि पता नहीं है कि सिख समुदाय को किसी तरह से पहले जो नाराजगी हुई उसके कई मामले चलते रहे। दंगों के लिए कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। ये तो दिल्ली में नहीं, देश भर में जिस तरह से सिख विरोधी दंगे हुए, उस पर मैं तो मानता हूं कि बहुत ही ऐसी अमानवीय घटना रेयर थी। और उसमें आरोप कांग्रेस पर आ गया, कांग्रेसियों पर आया। क्योंकि ये ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या जिस तरह से उनके अंगरक्षकों ने की थी, उनका धर्म जाति की बात जो उनका जो भी कारण रहा, और वो हत्यारे थे, उनको सजा हो, उनकी जो एक तो मारा ही गया। लेकिन इस तरह से उसके बाद उससे जो दंगे हुए थे उसको भी आप घाव कर रहे हैं। इसी तरह से स्वर्ण मंदिर पर जो घटना हुई उसको याद दिला रहे हैं। क्योंकि आज जब इनको कहेंगे तो उन्होंने कहा आप शत्रु हैं, अब उसके बाद सबको सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी को गद्दार कहने लगे। आपने कल पहले आर्मी के नाम पर एक घटना कर दी। भाई ये किताब में लिखा, जो किताब आई नहीं, आज किताब ला करके भी खड़े हो गए। वो किसको भड़काना चाहते हैं? आर्मी और उनके बीच में भी टकराव पैदा करना चाहते हैं। सिख समुदाय के प्रति नफरत पैदा करना चाहते हैं कि दूसरे समुदाय कहे देखिए गद्दार कांग्रेसी, उनसे लड़ना शुरू कर दें फिर से। यदि आप ये मानते हैं कि ये सब गद्दार हैं, तो फिर आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नाते तो आप यही कह रहे हैं ना कि इन गद्दारों को ठीक किया जाए। छुपे हुए गद्दार, वो तो खुद बोल रहे हैं संसद के सामने, जो संविधान की शपथ ली, उनको कभी समुदाय के आधार पर या किसी व्यक्ति के आधार पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। एक और वो भी एक मंत्री जो संविधान की शपथ वो भी लिए हुए है, सांसद है, वो शपथ वो भी लिए हुए है, उसका परिवार किस तरह का है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि राहुल गांधी बैल मुझे मार नहीं है, जितने बाहर के लोग हो सकते हैं तो बैल नहीं है, ये बहादुर शेर है। उस शेरों को आप करते हैं, अगले को भड़काएंगे, वो भी, उनमें भी शेर निकलेंगे।
पिछड़ों को भड़काएंगे उनमें भी पिछड़े निकलेंगे, दलितों को भड़काएंगे उनमें भी निकलेंगे। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? विदेश में कभी गाली देंगे अमेरिका को, फिर वहां से उसको फायदा उठाएंगे, कभी फिर जाकर के आपके अंकल जो है सेम वो समझा देंगे, कभी चीन से कहेंगे चीन घुस गया, चीन से करेंगे, फिर चीन के साथ समझौता करने पार्टी की तरफ से जो हुआ उसकी चर्चा होने लगेगी। किसकी चिंता है? तो राहुल गांधी जिस तरह के बयानबाजी करते हैं, क्या अपेक्षा नहीं की जाती कि वो अपने पूरे इस अवगुण को कहीं न कहीं दूर करें और इस तरह से लोगों को भड़काने का, समाज में जहर फैलाने का काम बंद करें, लोकतंत्र को बदनाम करने का काम बंद करें। भारत बिक गया जिस तरह की बातें कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना शोभा देता है? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, उनको तो उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, जहां विरोध है नीतियों को लेकर के है या समझौता यदि अमेरिका के साथ हुआ है उसका विरोध करें। आप यदि कोई मंत्री गलत किया है, यदि अवनीश सिद्धू ने यदि कोई गलतियां की, आप उस पर उठाइए कि भाई ये फूड पॉलिसी के मंत्री हैं या इनके पास ये विभाग है, इनमें कमियां हैं, इस पर सरकार में आ गए तो इन्होंने ये कमियां हैं, ये नहीं कर रहे हैं, इसके लिए योग्य नहीं है। इस तरह के आरोप वो संसद में लगा भी देंगे तो फिर भी समझ में आएगा। लेकिन उनकी राष्ट्रवादिता को, उनके धर्म को एक तरह से, एक तो धर्म ही है ना, राष्ट्र धर्म, ये धर्म है और सिख धर्म तो है ही, तो इसलिए उसको तो उन्होंने पगड़ी का सवाल बना लिया। और ये जिस पर प्रतिक्रिया, मैं तो इसीलिए इसको गंभीरता से इसलिए ले रहा हूं कि हरदीप सिंह पुरी, जिनको मैं सबसे अधिक मानता हूं आज के संदर्भ में, बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, वो सिख समुदाय के नेता नहीं है, वो देश के भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए पूरे जीवन जिनको समर्पित किया, उनके परिवार ने भी किया। उनकी पत्नी विदेश सेवा में रही, उसके पहले भी उनके परिवार का जो हिस्ट्री यदि आप जाएंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने जब इस बात को उठाया इसलिए मैं उसे और अधिक गंभीरता से ले रहा हूं। अवनीश सिंह सिद्धू ने जो जवाब देना था, कह दिया शत्रु है, हम पगड़ी का सवाल है, लेकिन उसके बाद तो दूसरे जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके सामने वो वरिष्ठतम है और जो युवा हैं, उनके लिए भी उनका बचाव करने के लिए हरदीप सिंह पुरी खड़े हो गए और पूरी पार्टी अब खड़ी हो गई। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, चाहे जयशंकर, को जरूरी नहीं कोई सिख ही उनका बचाव करे, उनके बचाव करने के पूरा देश का हर आदमी, हर व्यक्ति खड़ा होगा। कई हमारे पत्रकारों में इतने एक से एक वरिष्ठतम, खुशवंत सिंह, उनको याद करें, वो भी कितनी चीजों से नाराज हो गए थे यदि गांधी परिवार से भी, तो क्या वो गद्दार हो गए थे? इसलिए संपादक का नाम भी ले रहा हूं, लेखक का नाम ले रहा हूं। असहमति होना परिवार में, जैसा मैंने अपने लिए भी मानता हूं कि असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन आप उनको इस तरह से टिप्पणी, हंसी मजाक, गाली देकर के, आप, हंसी मजाक नहीं है, गाली मजाक नहीं होती है और इससे बड़ी गाली तो कुछ हो ही नहीं सकती है। इस दृष्टि से मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से आग लगाने का काम किया है और उस आग में उनके और पार्टी जनों का ही हाथ झुलसेंगे, ऐसा लगता है। उसका उन्हें नुकसान होगा। उन्हें आत्मसमीक्षा करनी चाहिए, अपने को कहां संयमित रख सकते हैं लोकतंत्र में भी, वो भी विचार करना होगा। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।